न्यूज़ नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज कैरालो जी को। सर प्लीज़ मंच पर आइए और इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। सर प्लीज़। हेलो। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जी, शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्टजनों व यहाँ आमंत्रित सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड न्यूज़ नेशन नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजनल चैनल है। इस चैनल की शुरुआत हमने आज से करीब 8-10 महीने पहले करी थी। तो जिस समय हमने ये चैनल लॉन्च किया था, उस समय हमें पाया कि बिहार में एक निष्पक्ष मीडिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये जो वैक्यूम था, हमने इसी वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करी है। हमने ये कोशिश करी है कि हम बिहार के 11 करोड़ जनता की आवाज़ बन सकें। बिहार के लोगों की जो समस्याएं हैं, बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। और हम चाहते हैं कि हम कोई भी खबर है उसको हम सिर्फ सतही तौर पे ना दिखाएं, उसके डीप में हम जाएं, उसका एक एनालिसिस करें और उसके जितने भी पहलू हैं उसको हम लेकर आएँ। और साथ ही साथ समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो निम्न वर्ग है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आएँ। तो हम चाहते हैं कि पटना में जो डिसीज़न मेकर्स बैठे हैं यहाँ, या जो सरकार है, वो हमारी खबरों का संज्ञान ले और इस पे हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। मेरे को बेहद खुशी होती है कि जबकि दिल्ली में बिहार का कोई व्यक्ति मुझसे आकर मिलता है, या फिर मैं जब भी पटना आता हूँ तो पटना में मुझे लोग मिलते हैं जिन्हें वो याद रहता है कि जो खबरें हमने करी हैं, इम्पॉर्टेंट खबरें, और उन खबरों का क्या इम्पैक्ट रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं कि बिहार स्टेट पीसीएस में जो अभ्यर्थी थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनका काफ़ी आंदोलन यहाँ हुआ था। तो हमने उनकी समस्याओं को अपने दर्शकों को दिखाया। हमारा जो डिबेट का शो होता है, हमने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और भारत सरकार के जो बिहार सरकार के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमने एक ही बहस में एक साथ रखा और हमने उनकी बात बिहार सरकार तक पहुंचाई। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, वह उनकी कई बातें मानी गई। उसके साथ ही मेरे को एक और ख़बर का ध्यान आता है कि बिहार से कुछ ही दूर मनेरा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पानी की समस्या, वहाँ क्वालिटी ख़राब थी और इस कारण कुष्ठ रोग होने की वहाँ काफ़ी कुष्ठ रोग हुआ। तो बिहार विधान परिषद में हमारी रिपोर्ट को कोट करते हुए, हमारी खबर को बताते हुए वहाँ डिस्कशन हुआ। उसके बाद एक कमेटी बनी और उसकी जिम्मेवारी फिक्स की गई। और ऐसी एक नहीं, कई सारी खबरें हैं। हम सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन अगर कभी सरकार अच्छा काम करती है तो वो भी हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही कारण है कि इतने कम समय में आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसके पीछे बिहार की जनता का जो प्यार है, जो विश्वास हमें मिला है, इससे हमें कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। मैं आपका ध्यान एक और चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि इतने कम टाइम पे आज बिहार में जितने भी रीजनल चैनल हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है। और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स का जो नेटवर्क है वो इतना सक्षम है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि बिहार के किसी भी रिमोट एरिया से खबर हम अपने टीवी में दिखाते हैं। और इसी कड़ी में बिहार की जनता को पहुंचने की जो कड़ी है, उसमें एक और काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि बिहार के दूर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हम लोग अपने कॉन्क्लेव सोशल सेक्टर में करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, या फिर वुमेंस वो हो, वेलफेयर हो।
और इसी तरीके से जो पूरे बिहार स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो कॉन्क्लेव है हम बड़े शहरों में जैसे कि पटना में ये आज का हमारा कॉन्क्लेव है हम करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि बिहार में जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित कर सकें, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम समझें और यहाँ जो डिसीजन मेकर हैं उनको हम बताएं कि पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। आज का जो एजुकेशन कॉन्क्लेव है इसी कड़ी का एक पार्ट है। एजुकेशन में बिहार में इंडिविजुअल लेवल पे और वैसे भी सरकार में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन फैक्ट है कि आज की डेट में भी बिहार का लिटरेसी रेट नेशनल लिटरेसी रेट से कम है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बिहार में अभी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाइए तो वहाँ बिहार के छात्र आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। जहाँ मेरा घर है, मेरे घर के बगल में ही के बगल में ही दिल्ली का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। अगर आप उस एरिया में शाम को जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप दिल्ली में नहीं है, जैसे कि आप बिहार में हैं। हज़ारों बच्चे बिहार के आपको वहाँ मिलेंगे और मेरे को तो आश्चर्य होता है कि जिस बच्चे को मैंने 5 साल पहले देखा था वो बच्चा आज की डेट में भी वहीं है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए क्या कि महाराष्ट्र का एक भी बच्चा वहाँ नहीं मिलेगा आपको, गुजरात का एक बच्चा वहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है कि या फिर तमिलनाडु का कोई नहीं मिलेगा, केरला का कोई नहीं मिलेगा। ऐसी क्या बात है कि बिहार के बच्चों के साथ ये मजबूरी है कि उन्हें दिल्ली आना पड़ता है और 5-5 साल अगर कोई इस उम्र में वहाँ है अपना सारा काम वाम छोड़ के, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएँ हैं। तो ये क्या समस्या है, आज के एजुकेशन कॉन्क्लेव में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच।